आज हम अपना नया मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेज मेथड। तो पहले वीडियो को पॉज करें और इस थ्योरी को नोट कर लें, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, इस मेथड में क्या है कि ये डायरेक्ट वेज मेथड है और इसमें भी फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्प्शन करने का जो हमारा बेस होने वाला है वो क्या होने वाला है, डायरेक्ट वेजेस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंडर दिस मेथड एन एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज कैलकुलेटेड by dividing the factory overheads to be apportioned or absorbed by the wages paid or expected to be paid. The formula for computing the percentage rate for a period is given below. कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो भी एब्जॉर्प्शन हमको करना है उसका हमारा बेस रहने वाला है वेजेस, यानी कि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन करने का हमारा बेस क्या होगा, वेजेस। वेजेस को हम यहाँ पे मानेंगे, वेजेस की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा वेजेस का रेट। वो कैसे, फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट निकालेंगे जिसमें बेस होगा वेजेस। फॉर्मूला होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। After getting a foresaid percentage on the basis of that, the factory overhead is charged to the direct labor used in completing any product or sub work। ये उन्होंने बताया है कि इस रेट को अगर हम निकाल दें तो इससे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे। इसके लिए हमको एक एग्जांपल की हेल्प लेनी पड़ेगी और एग्जांपल हमारे सामने है। कह रहा है, इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर आर 2500 एंड 50,000। देखिए, एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, 2500 के आ रहे हैं। उसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कितनी है, 50,000। अब हमको ये डायरेक्ट लेबर तो हमको मालूम पड़ गई है कि 50,000 है, लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, अब इनका हमको एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो कैसे करवाएंगे एब्जॉर्प्शन, वो देखते हैं। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि 2500 है डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर 50,000 इंटू 100 यानी 5%। ये 5% हमको यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज बता रहा है। 5% किस चीज़ का, डायरेक्ट लेबर का। देयर फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी एब्जॉर्ब्ड एट द रेट 5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस टू डिफरेंट सब वर्क। मतलब प्रोडक्शन के जैसे जैसे स्टेप होते रहेंगे, डायरेक्ट वेजेस जहाँ पे भी जितनी जितनी आती रहेगी उसका 5% अगर हम निकालें तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स लग जाएंगे। जैसे सपोज करिए एक टोटल प्रोडक्शन है, उसमें ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन ए में डायरेक्ट लेबर आई 10,000, तो 10,000 का 5% हो जाएगा आपका 500। तो हम क्या कर देंगे कि सीधा सीधा हम निकाल देंगे यहाँ से आपका डायरेक्ट वो सॉरी ओवरहेड्स निकाल देंगे। सिमिलरली प्रोडक्शन बी है, वहाँ पे आया, फिर 20,000 आया। तो 20,000 का 5%, अगर 20,000 अगर हमारे डायरेक्ट लेबर आई तो 20,000 का 5% हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वहाँ पे ओवरहेड। जैसे कह रहा है, इफ़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹1200, कह रहा है अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1200 आ जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे, इस 1200 के 5% हो जाएंगे। तो 1200 का 5% ₹60, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करने का जो रेट है वो क्या है, 5% है। और वो कैसे निकाला है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये है हमारा प्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेज मेथड। अब इसके बाद इसमें देखते हैं हम इसकी सूटेबिलिटी की, ये मेथड कहाँ कहाँ पे सूटेबल है। कह रहा है, दिस मेथड इज सूटेबल इन फॉलोइंग केसेस व्हेन वेजेस फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। कह रहा है अगर आपकी पूरी कॉस्ट का मेजर पार्ट वेजेस है तो आप इसको बेस लो और तब ओवरहेड्स का क्या करो, एब्जॉर्प्शन करो, तब ये मेथड सूटेबल है। देर इज नो वेरिएशन इन अ वेज रेट ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर, यानी वर्कर्स के जो वेजेस हैं अगर उनके रेट में कोई भी वेरिएशन नहीं है, मतलब सभी वर्कर्स को सेम रेट से वेजेस पे किए जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब यहाँ पर यह है कि चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, अगर उनके वेज रेट में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये मेथड वहाँ पे सूटेबल होगा। देर इज यूनिफॉर्म एफिशिएंसी एंड
प्रोडक्टिविटी मतलब कि वर्कर्स कह रहा है दैट इज द वर्कर इन द डिपार्टमेंट आर मोर और लेस ऑफ द सेम एफिशिएंसी। मतलब ये मेथड वहाँ पे भी सूटेबल होगा जहाँ पे वर्कर्स की एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी सेम है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, उनकी एफिशिएंसी में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ये मेथड वहाँ पे भी सूटेबल होगा। अब देखते हैं हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में तो इसके तीन एडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला है इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड कैन बी अप्लाइड वेरी इजीली। बहुत सिंपल मेथड है और बहुत आसानी से एप्लीकेबल है। दिस मेथड हैज़ गिवन रिकॉग्निशन टू टाइम फैक्टर टू सम एक्सटेंट। इसमें टाइम फैक्टर को भी लिया जाता है। और टोटल ओवरहेड्स रिकवर्ड विल नॉट डिफर मच फ्रॉम एस्टिमेट फिगर बिकॉज द टोटल वेजेस पेड विल नॉट फ्लक्चुएट मच। कह रहे हैं ओवरहेड्स जो हम एस्टिमेट करते हैं और जो हमारे एक्चुअल में होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वेजेस हमारे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, यानी वेजेस में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो जो हमारी कैलकुलेशन हम एस्टिमेट मार के चलते हैं ओवरहेड्स का, एट द एंड ऑफ ईयर वही हमारे ओवरहेड्स एक्चुअली में रिकवर्ड होते हैं। रिकवर्ड का मतलब है कि एक्चुअली में अराइज वही होते हैं। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हैं। कह रहा है दिस मेथड इज नॉट सुटेबल वेयर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर आर एम्प्लॉयड। वही बात आ गई कि अगर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर हो जाएंगे तो हो सकता है उनके वेजेस में डिफरेंस हो, उनकी एफिशिएंसी में डिफरेंस हो, तो वेजेस में तब इस मेथड को अप्लाई करना सही नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द अमाउंट ऑफ वर्क ओवरहेड इज लेस फॉर स्किल्ड वर्कर इन कंपेरिजन to unskilled worker, and therefore job done by the unskilled worker should be charged with greater amount of factory overhead, but reverse happen in the case of दिस मेथड। वही वाली बात है कि अगर अनस्किल्ड वर्कर होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में, जिसकी वजह से फैक्ट्री ओवरहेड्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मेथड उस जगह में नहीं काम इसको लेना चाहिए जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड तरह के दो डिफरेंट कैटेगरीज के वर्कर हों। फिर कह रहा है वर्क ओवरहेड ऑल्सो डिपेंड अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो तभी भी हमें जिस जॉब का नेचर ऐसा हो जिसमें टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, यानी यहाँ पे जहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रोडक्शन के टाइम पे, वहाँ पे भी इस ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का ये मेथड हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन मैनुअल वर्क एंड मशीन वर्क। कह रहा है इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें मैनुअल वर्क और मशीन वर्क में कोई डिफरेंस ही नहीं किया जाता, यानी कि आदमी यानी हाथ से काम करें तब भी वही, मशीन काम कर रही है तब भी वही। लेकिन ऐसा नहीं है, मशीन की एफिशिएंसी समटाइम्स आदमी से कम हो सकती है या आदमी से यानी वर्कर से सबका समटाइम्स ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ें इस मेथड में नहीं हम देखते, तो ये अपने आप में इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी मेथड था। तो ये था हमारा परसेंटेज और डायरेक्ट वेज मेथड।